तो प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि बहुपद है का एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हम दो वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। अगर एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो बड़ा हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं एक शब्द सर्वसमिका, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, सर्वसमिका जो है वो एक बीजगणितीय समीकरण होती है। जैसे हमने लिख दिया 2x² + 5x + 9, तो ये बीजगणितीय समीकरण है जो कि चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है ना। जैसे मान लीजिए इस चर का मान 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, इस चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्वसमिका। और ये अभी समीकरण नहीं है, समीकरण ये कब होगा, जब आप इक्वल में कुछ लगाएंगे, 0 लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे तो वो आपका समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को और इस एक्सरसाइज को 2.5 जो है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सर्वसमिका हम देखेंगे। इन सर्वसमिकाओं को आप फार्मूले के रूप में भी जानते हो बचपन से ही। बचपन का मतलब छोटे क्लासेस से ही आप लोग इनको जानते हो। जैसे सर्वसमिका फर्स्ट में हम देखेंगे x + y का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू x² + y² + 2xy। ये इसके बराबर होता है। पहले सर्वसमिका हम ये जानेंगे। फिर आगे जो दूसरा सर्वसमिका है हमारा वो x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2xy। ये आप लोगों को रिमेंबर करना होगा। इन सर्वसमिकाओं का यूज कैसे होगा, जैसे देखिए कहीं पे आपका इस टाइप का मान लीजिए सवाल लिखा हुआ है, तो इसको अगर जहां पे इस टाइप का आपका सवाल लिखा हो तो उसको बैक में इस टाइप का आप लिख सकते हैं। जैसे एक उदाहरण यहीं पे देख लीजिए कैसे सवाल आएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो 2x का होल स्क्वायर + 3y का होल स्क्वायर और +2 × 2x और इंटू 3y। तो देखिए इस टाइप का लिखा है। देखिए x के जगह पे क्या है आपका 2x है, y के जगह पे क्या है आपका 3y, और देखिए 2 फार्मूले का 2 लिखा है, और यहाँ पे देखिए x होता है तो यहाँ पे देखिए 2x है, और यहाँ पे y होता है ये वाला y, तो यहाँ पे देखिए ये वाला 3y है। यानी इस टाइप का बन रहा है। और अगर इस टाइप का बनता है तो आप क्या लिख देते हैं, इसको x + y का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारा x के जगह पे 2x है और प्लस y के जगह पे क्या है 3y, तो 2x + 3y का आप होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको देख के डायरेक्ट। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें करने होंगे। आगे देखते हैं। तीसरा सर्वसमिका जो है वो है x² - y² इक्वल टू होगा x + y × x - y। सर्वसमिका 4 आपका क्या है, x + a और एक ब्रैकेट में x + b। ठीक है, दो ब्रैकेट दिया हुआ है जिसका जो पहला है वो सेम है और दूसरा पद अलग अलग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² + a + b, यानी लास्ट वाले जो दोनों में लास्ट पद हैं उनको जोड़ के और मल्टीप्लाई कर दीजिए x से और प्लस ab। ये आपका सर्वसमिका 4 हो जाएगा। सर्वसमिका 5 कहता है x + y + z का होल स्क्वायर अगर हो तो आपका हो जाता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz और +2zx हो जाएगा। सर्वसमिका 6 आपका ये है x + y का अगर होल क्यूब है तो x³ + y³ + 3xy × x + y। इन सारे सर्वसमिकाओं को आपने फार्मूले के रूप में पहले ही जान लिया है कि कैसे होते हैं, बस इनको हम सर्वसमिका का नाम दे रहे हैं और नंबरिंग कर रहे हैं कि ये पहला है और ये दूसरा है। सर्वसमिका 7 देखिएगा x - y का होल क्यूब अगर हो तो x³ - y³ - 3xy और इंटू x - y हो जाएगा। आप इसको ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x³ - y³ और ये -3xy अंदर जब जाएगा x के साथ में तो -3x² हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3xy²। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सर्वसमिका 8 देखिए x³ + y³ + z³ - 3xyz अगर लिखा हो तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy - yz - zx हो जाएगा।
आगे देखते हैं। अब प्रश्नावली पे आते हैं, प्रश्नावली 2.5। देखिए इसमें कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके, उपयुक्त मतलब आप 8 सर्वसमीकरण ऊपर पढ़े हो, उसमें से जो सर्वसमीकरण उपयुक्त हो इस सवाल के लिए, इन सारे सवालों के लिए, तो प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये गुणनफल है, इनका गुणनफल क्या होगा सर्वसमीकरण। तो देखिए ऐसे किस टाइप का सर्वसमीकरण है ऊपर आपको देखना होगा। तो ऐसे ऊपर चले जाइए तो आपको ये सर्वसमीकरण ए दिखा, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस ए भी हो जाता है। तो आपका ये सर्वसमीकरण है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सर्वसमीकरण है कौन सा, x प्लस ए और x प्लस बी, तो आपका ये बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका सर्वसमीकरण है। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है, 4 है भाई। x के जगह पे तो x लिखा ही, अगर सर्वसमीकरण से मैच करिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर्व समीकरण से कौन सा सर्वसमीकरण आपको पता है, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब यहां मैच करिए, देखिए यहाँ पे x, यहाँ भी x है, लेकिन a की जगह पे क्या है 4। तो आप लिख सकते हैं कि a बराबर क्या दिया हुआ है 4, और देखिए यहाँ पे x तो x ही है, b की जगह पे क्या है आपका 10 है, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं आप 10 है। तो आप वही कर दीजिए, a की जगह पे 4 रख दीजिए इसमें, और b की जगह पे इस सर्वसमीकरण में 10 रख दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 4 हो जाएगा और x प्लस 10 हो जाएगा और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए का मान कितना है 4 है और b का मान 10 है। ठीक, तो 4 प्लस 10 एक्स और प्लस ए गुणे बी, ए का मान 4 और गुणे बी का मान 10। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आपका यहाँ पे हो गया ये x प्लस 4 और x प्लस 10 बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 10 चौके आपका 40 हो जाएगा। तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सर्वसमीकरण लगा के हमने गुणनफल किया है। वैसे आप सिंपली ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे, हमने बहुत पहले बताया था, इस x को पकड़िए, इससे गुणा और इससे गुणा, दोनों से जब गुणा हो जाए फिर आप 4 का इससे गुणा और इससे गुणा करिए तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे सिंपली गुणा नहीं करना था, हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसका आंसर लाना था, जो हम ला चुके हैं। इसको देखिए, ये भी सेम आपका उसी तरह है, ऊपर वाले की तरह। ठीक है, आप जानते हैं सर्वसमीकरण से, इस प्रकार का सर्वसमीकरण हम जानते हैं। सर्वसमीकरण से सर्वसमीकरण हम क्या जानते हैं कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस आपका ए भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, सॉरी पेज पीछे हो गया था। यहाँ पे आपका देखिए ए बराबर दिया हुआ है 8 और आपका बी बराबर चिन्ह के साथ में लीजिए। देखिए बी बराबर कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। अब इस सर्वसमीकरण में ए और बी का मान आप रख दीजिए। ठीक, हमने ए और बी का मान कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। देखिए x की जगह पे तो x है और a की जगह पे क्या है 8, तो हमने a की जगह पे 8, a बराबर 8 निकाल लिया। और देखिए x प्लस बी होता है तो x और प्लस बी नहीं है -10 है, तो इसका मतलब b का मान कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है, और ऊपर वाले सर्वसमीकरण में हम इसको रख देते हैं। तो आपका x प्लस 8 और यहाँ पे x -10 बराबर आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 x और प्लस 8 गुणे -10 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आपका -2 आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये आपका -80 हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 80। ठीक है, ये आपका x प्लस 8 और x माइनस 10 का क्या आ गया, गुणनखंड आ गया, किससे, सर्वसम्मिका का यूज करके। आगे देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। इसके लिए भी देखिए वही आइडेंटिटी मिल रही है जो हमने ऊपर लगाया है, वही सर्वसम्मिका लगेगा इसमें भी। तो हम सर्वसम्मिका जानते हैं, तो हम सर्वसम्मिका से क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बार बार आप भी लिखिएगा क्योंकि रिवाइज लिखने से बार बार आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी होता है। अब देखिए जो है, अब यहाँ पे x की जगह पे x नहीं है, x की जगह पे क्या है, 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 3x, यहाँ पर भी 3x है, और a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा, 5। ये सारा उठा के इस सर्वसम्मिका में रख दीजिए। तो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 बराबर, अब देखिए क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाता है। कब, जब यहाँ पे x होता है तो हमारा सर्वसम्मिका से यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाता था, लेकिन अब हमारे यहाँ x ही केवल नहीं है, 3x है, तो हमारा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a प्लस b होता है तो a का मान 4 और b का मान -5, और इंटू x होता था, तो यहाँ पे x होता था तो इंटू में x लिखते थे, यहाँ पे 3x है तो इंटू में हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, और प्लस a का मान 4 और गुणे b का मान -5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3x का स्क्वायर मतलब 3x गुणे 3x, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और x का गुणा x से हो जाएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ आपका 9x स्क्वायर हो गया, और ये देखिए प्लस, और ये 4 में से 5 जब जाएगा तो आपका -1 बचेगा, और इंटू 3x, और ये देखिए 4 का 5 से गुणा हो जाएगा तो 20, और प्लस का माइनस होगा तो -20 आ गया। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल 9x स्क्वायर, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x और -20, तो आपका ये आ गया 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 का गुणनखंड, प्रमेय से, किससे, सर्वसम्मिका से। इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वो वाली सर्वसम्मिका नहीं लग रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे तो सेम था, 3x था, लेकिन यहाँ पे अलग अलग था। अब इसमें देखिए यहाँ वाई स्क्वायर तो यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ 3/2 तो यहाँ 3/2, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी कि यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है। तो यहाँ पे एक सर्वसम्मिका हमने, ऊपर आप जाके देख लीजिएगा, हमने सर्वसम्मिकाओं में एक सर्वसम्मिका ये भी लिखा है, सर्वसम्मिका से एक सर्वसम्मिका हमने लिखा था कि x प्लस y और x माइनस अगर y हो तो इसको लिख दिया जाता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखिए जो यहाँ पे x का मान है वो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जो y का मान है वो 3/2 हो जाएगा। तो इस सर्वसम्मिका में इसका मान रखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो बराबर होता है एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा बराबर, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x होता है तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या है, x की जगह पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो गिनती होती है उसका स्क्वायर करना होता है, तो यहाँ पे हमारा पहले ही स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -3/2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि पावर पे अगर पावर होता है तो गुणा हो जाता है, तो y का पावर 4 हो जाएगा, और -3/2 का स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर मतलब
होता है कि 3/2 2 बार लिखा है, 3/2 गुणे 3/2, तो ये बराबर हो जाएगा 3 3 9 और नीचे 4 हो जाएगा, तो आपका ये 9/4 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। हमने इसको किस निकाला है, सरसमका का प्रयोग करके निकाला है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये भी देखिए उसी सर्वसमका की तरह लग रहा है पिछले वाले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 - 2x, यहाँ 3 + 2x। तो ठीक है, हम जानते हैं, हम सर्वसमका से क्या जानते हैं, सर्वसमका से जानते हैं कि x - y हो और x + y हो तो उसको हम लिख देते हैं x² - y²। अब यहाँ पे आपका x बराबर 3 है और y बराबर कितना है 2x है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 - 2x और 3 + 2x। तो आपका देखिए x² हो जाता है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -y², तो इसका मतलब 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 9 और 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 - 2x और 3 + 2x का आपका गुणनखंड ये आएगा सर्वसमका से, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे हमें गुणा नहीं करना है, जैसे ये 103 और 107 लिखा है तो हम 103 और 107 को ऐसे नहीं गुणा करेंगे, किसी दूसरे मेथड से। तो इसको देखिए, इसको सर्वसमिका के रूप में बनाना है, फिर हमें गुणा करना है, ठीक। तो सर्वसमिका के रूप में हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो 103 लिखा है ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 3 ज्यादा है। तो क्या आप 100, यहाँ पे देखिए हमने 103 गुणे 107 लिख दिया और बराबर, अब देखिए हम 103 को कुछ लिखने जा रहे हैं, हम 103 को 100 + 3 लिखने जा रहे हैं, बात वही लिखा हुआ है। और गुणे 107 को हम लिखेंगे 100 + 7। अब देखिए ये कोई सर्वसमका बन गया, हम यहाँ पे सर्वसमका लिखेंगे और आपको अभी सर्वसमका ध्यान आ जाएगा। सर्वसमिका से सर्वसमका क्या हम जानते हैं, सर्वसमका ये है, एक हम जानते हैं कि अगर x + ये हो और x + b हो तो ये बराबर होता है x² + a + b x और प्लस ab, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो देखिए इसमें इस सर्वसमका में यहाँ पे x होता है, लेकिन ये दोनों चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, यहाँ पे a और यहाँ पे b, तो इसमें x का मान आपका क्या हो जाएगा 100, a का मान क्या हो जाएगा 3 और b का मान आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 7। ये मान उठा के इस सर्वसमका में आप रख दीजिए। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा 100 + 3, x का मान 100, a का मान 3, फिर 100 + 7 बराबर x का स्क्वायर हो जाता है, मतलब जो है 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 + 7 और x का मान आपका कितना है 100 और प्लस 3 गुणे 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 100 का स्क्वायर मतलब 2 0 और बढ़ जाएगा, प्लस देखिए आपका ये कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा आप 100 से करेंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा और प्लस 21 हो जाएगा। आप सबको जोड़ लीजिए, तो जब सबको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 11,021, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए हमने सर्वसमका का प्रयोग करके इसको गुणा किया, ना कि डायरेक्ट गुणा किया। आगे देखते हैं, इसे देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है 95 गुणे 96, इसको भी हम 100 के रूप में तोड़ते हैं। तो देखिए 95 को हम 100 - 5 लिख सकते हैं और 96 को हम 100 - 4 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक सर्वसमका यूज करेंगे। सर्वसमका से आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि x - ये और x - b इक्वल होता है x² - a + b x और प्लस
ए बी। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 100 है, a का वैल्यू वो आपका कितना है -5 और b का वैल्यू कितना है -4। तो आप लिख सकते हैं, सब मान रख दीजिए, तो 100 - 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 और 100 - 4 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर होता है, और माइनस हमने ऐसे लगा दिया, और a का मान आपका -4 दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है -5, और फिर 100 आपका मल्टीप्लाई में प्लस -4 और गुणे -5। तो ये आपका हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, और ये आपका देखिए ये आपका -9 हो जाएगा, और 900 हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस ये आपका +900 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका +20 हो जाएगा। तो आप जब इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10,920। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं, इसको ये लिखा है 104 गुणे 96, तो इसे आप लिख सकते हो 104 को 100 + 4 के रूप में, और 96 को लिख सकते हो 100 - 4 के रूप में। तो यहाँ पे हम सर्वसमिका से एक हमने पढ़ा था सर्वसमिका x प्लस ये और x माइनस ए, तो ये होता है x² - a² होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 100 है और a का वैल्यू कितना है 4, रख दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 100 + 4 और 100 - 4। तो आपका यहाँ पे लिख हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर उधर -a² हो जाता है। तो 100 का स्क्वायर का मतलब आपका 10,000 और यहाँ पे -16, तो बराबर हो जाएगा 9,984। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है उपयुक्त सर्वसमकाय प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। इसमें भी हमने जो सर्वसमकाय ऊपर 8 पढ़ी है उसका यूज करके हमें इसको गुणनखंडन पहचानना है कि किसके रूप में लिखना है। तो जैसे देखिए पहला सवाल लिखा है, इसका हल देखिए। पहला सवाल आपका क्या है 9x² + 6xy + y²। तो देखिए आपने सर्वसमका ऊपर देखा ही होगा, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में है, और सारे क्या है प्लस हैं। तो आपने ऊपर एक सर्वसमका देखा था x + y का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखते हैं, हम सर्वसमका एक जानते हैं, क्या जानते हैं कि x प्लस जो y का होल स्क्वायर होता है वो x² + 2xy + y² होता है। ठीक, तो इससे हम कब पहले तो हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, कैसे देखिए इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर। देखिए अब अभी तक तो केवल x पे ही स्क्वायर लगा था, अब हमने इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, तो इसके स्क्वायर हम 9 का स्क्वायर तो लगा नहीं सकते हैं। देखिए ये वही चीज लिखा हुआ है, ये स्क्वायर 3 पे भी आ जाएगा, तो आपका 3 त्रिक का 9 वही चीज लिखा हुआ है। और प्लस अभी हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये y² तो लिखा ही है, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक है, 2 × 3x और × y, देखिए वही लिखा है 2 × 3 = 6 और x y वैसे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ये इससे मैच करिए, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर अब देखिए यहाँ पे x² होता है तो यहाँ पे 3x², यहाँ पे y² होता है तो यहाँ पे y², यहाँ पे फार्मूले का 2 होता है, यहाँ पे भी 2 है। फिर x यानी ये वाला होता है तो देखिए यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x है। फिर ये वाला y होता है, फिर यहाँ पे y है। यानी कि जब इससे तुलना करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाता है इसका, ये x प्लस y का होल स्क्वायर इसको लिख देते हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3x प्लस y का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो। यही आपका
आंसर आ जाएगा। आगे देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो अब इसको देखिए, इसका हल आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहले 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको आप लिख सकते हो 2y का होल स्क्वायर, और माइनस इसको अभी ऐसे छोड़ रही प्लस 1 हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, 2 गुणे 2y लिख सकते हैं, और गुणे 1 तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब देखिए एक हमें सर्वसमीका पता है, सर्वसमीका से सर्वसमीका क्या पता है हमें, x² माइनस 2xy प्लस y² बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। से तुलना करने पर, से तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर मतलब ये जो लिखा है इसका हम इससे तुलना कर रहे हैं सर्वसमीका से। तो देखिए यहाँ पे x² होता है, यहाँ पे 2y का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x होता है यानी ये वाला x फिर होता है, तो देखिए 2y यहाँ पे है, फिर ये y² होता है, मतलब y² का यहाँ पे y होता है, तो देखिए 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 भी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहला वाला लिख दीजिए और लास्ट वाला लिख के दोनों का माइनस कर दीजिए और पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम 2y लिखते हैं और माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख के खत्म कर सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये किसका हो जाएगा, 4y² माइनस 4y प्लस 1 का ये आंसर हो जाएगा। और ये किसका आंसर आपका हो जाएगा, 9x² प्लस 6y प्लस y² का। आगे देखते हैं इसका हल। ये आपका क्या लिखा है, x² माइनस y² बटे 100। इसको आप क्या लिख सकते हो, x² माइनस y और बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब एक सर्वसमीका आप जानते हैं, सर्वसमीका से क्या हम जानते हैं, x² माइनस y² इक्वल होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और x माइनस वाई एक ब्रैकेट में। तो इसी से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो देखिए x² तो यहाँ भी x² है, y², तो देखिए इसको y मान लीजिए, इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और दोनों को एक बार घटा दीजिए। तो x² माइनस y² अपान 100 का इसको एक बार जोड़िए और इसको एक बार घटाइए, तो x प्लस वाई अपान 10 और x माइनस वाई अपान 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं प्यारे मित्रों। लिखा हुआ है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। जो हमने ऊपर 8 सर्वसमीकाएं लिखा हुआ है उनका प्रयोग करके इनको सॉल्व करना है। तो जैसे ऊपर ये एक सवाल दिया हुआ है आपका x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हम एक सर्वसमीका जानते हैं, आप लोग ऊपर जाके वीडियो में फिर से देख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं। हमने ऊपर एक सर्वसमीका लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। तो इसमें देखिए इस सवाल में x के जगह पे क्या है, x ही है, y के जगह पे क्या है 2y है, और प्लस z के जगह पे क्या है 4z। ठीक है, तो ये उठा के इस सर्वसमीका में हम लोग रखते हैं। तो जब रख देंगे तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, x² प्लस y² हो जाता है तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z² हो जाता था तो 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स वाई तो 2 इंटू एक्स और इंटू वाई की जगह पे 2y है, प्लस 2yz तो 2 और इंटू वाई की जगह पे 2y है और z की जगह पे 4z है, और प्लस 2z के जगह पे 4z है और x की जगह पे x ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x² हो जाएगा, 2y² का मतलब 4y² हो जाएगा, 4z² का मतलब
16z² हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4xy हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौके आपका 16yz हो जाएगा, और प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा, 8zx। तो यही आपका जो है प्रसार हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, दूसरा सवाल दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हम सर्वसमीका जानते हैं, सर्वसमीका से हमने सर्वसमीका ऊपर क्या पढ़ा है, अभी जो पिछले सवाल में हमने लगाया है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पे x के जगह पे आपका क्या है 2x, y की जगह पे क्या है माइनस वाई, और z की जगह पे क्या है z ही है गिवन सवाल में। इसको उठा के सर्वसमीका में रखिए तो आपका हो जाएगा x 2x दिया हुआ है माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर होता क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे हमारा क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर, तो माइनस वाई दिया है तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स का मान 2x है और इंटू वाई का मान माइनस वाई है प्लस 2yz, तो 2 और इंटू माइनस वाई और इंटू जेड प्लस 2zx, तो z का मान z ही है और x का मान 2x है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, इसका आपका y स्क्वायर, इसका आपका z स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 2 जा 4 xy, लेकिन y की जगह पे माइनस है तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 2yz हो जाएगा और ये प्लस 4zx हो जाएगा। यही आपका 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का प्रसार हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी वही सर्वसमीका लगेगा जो ऊपर हमने लगाया है, सेम उसी तरह दिख रहा है। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, तो हम सर्वसमीका जानते हैं, सर्वसमीका हम क्या जानते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। तो यहाँ पे x इक्वल क्या दिया है -2x, y इक्वल क्या दिया हुआ है 3y और z इक्वल क्या दिया है 2z। इसको रख दीजिए ऊपर, तो आपका हो जाएगा -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2x, 2xy होता है ना 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z और इंटू -2x। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये आपका 9y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर। फिर ये देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। अगले स्टेप में आ जाइए, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 प्लस 12yz। फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और माइनस आगे आ जाएगा -8zx। ये आपका प्रसार हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इसका -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, ये दिया हुआ है, देखिए ये भी उसी सर्वसमीका पे आधारित है। 3a माइनस 7b माइनस c का
होल स्क्वायर। तो आप सर्वसंख्या जानते हो, सर्वसंख्या से सर्वसंख्या क्या जानते हो आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो और यहाँ पे देखिए x का मान क्या दिया हुआ है 3a, y का मान -7b, c का मान -c दिया हुआ है। सर्वसंख्या में रख दीजिए उठा के इसको। तो 3a -7b और -c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब -7b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि -c स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू 3a और इंटू -7b प्लस 2 इंटू -7b और इंटू -c प्लस 2 इंटू -c और इंटू 3a। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3a का स्क्वायर मतलब 9a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7b का स्क्वायर मतलब 49 स्क्वायर हो जाएगा प्लस c स्क्वायर हो जाएगा प्लस देखिए 3 सत्ते 21 और 21 दूना आपका 42 हो जाएगा और 7 के आगे माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा। ठीक, तो 42 ए बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा प्लस 14 बी सी और यहाँ पे देखिए 2 3 6 और माइनस आगे आ जाएगा तो -6ca। यही आपका प्रसार हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, अगला भी उसी सर्वसंख्या पे आधारित लग रहा है। क्या दिया हुआ है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो हम सर्वसंख्या जानते हैं, सर्वसंख्या से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या दिया हुआ है -2x, y बराबर 5y और z बराबर -3z। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y और प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z और प्लस 2 इंटू -3z और इंटू -2x। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप तो क्या हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा इसका प्लस नेक्स्ट टर्म में 25y स्क्वायर हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में 9z स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और माइनस ये आगे आ जाएगा -20xy। अब यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस आगे आ जाएगा और 3 25 15 19 30yz हो जाएगा और आपका यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 12zx। यही आपका इसका एक्सपेंड हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये भी उसी सरसमका की तरह लग रहा है तो इसको भी आप क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम सर्वसमका जानते हैं, सर्वसमका से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे x इक्वल क्या दिया हुआ है 1/4a, y इक्वल क्या दिया हुआ है -1/2b और z इक्वल क्या दिया हुआ है 1। वैल्यू उठा के सरसमका में रखिए तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा
इसका स्क्वायर यानी 1/4 ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 1/4 ए और गुणे माइनस 1/2 बी, फिर प्लस 2bc, तो 2 गुणे माइनस 1/2 बी और गुणे 1, फिर प्लस 2 गुणे 1 गुणे 1/4 ए। इसको आप सॉल्व कर लिए तो 1/4 ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/16 ए स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 बी स्क्वायर, फिर प्लस 1, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये देखिए 2 2 जा 4 और ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस 1/4 ए भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, ये माइनस आगे आ जाएगा तो आपका यहाँ पे केवल माइनस भी हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका बचेगा प्लस 1/2 ए। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 5वां सवाल, गुणन खंडन कीजिए लिखा हुआ है। देखिए पहला सवाल है आपका, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए कुछ इसी टाइप का लिखा हुआ है जैसा हमने इस सबको ब्रेक किया है। तो क्या हम इसको भी x² के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x² लिखा है तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है यम का x का पावर n और y का पावर n, तो आप लिख सकते हैं xy टोटल का पावर n। तो इसको जब हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और x का पावर 2 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 2x टोटल का पावर 2। तो इसी रूप में इसको हम लिखने जा रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसा आप कर सकते हो। अब देखिए फिर प्लस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 2 इंटू एक्स वाई और हमारे x का वैल्यू यहाँ है, y का वैल्यू यहाँ है, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है और माइनस है तो यहाँ पे क्या होता है प्लस 2 इंटू वाई जेड। वाई का मान आपको तो पता है 3y और z का मान कितना है 4z, लेकिन आपको माइनस में लाना है। इसका मतलब ये जो 4z है इसको हम लिख दें -4z का स्क्वायर। -4z का स्क्वायर 4z का स्क्वायर ही 16z का स्क्वायर ही आएगा प्लस में और आपका वही आ जाएगा पुराना। ठीक है, तो ये हो गया और प्लस माइनस ये आपका माइनस हो गया और उसके बाद प्लस 2 इंटू यहाँ पे zx हो जाता है। z का वैल्यू आपका कितना है -4z और x का वैल्यू कितना है 2x। इसको देखिए वही चीज आ जाएगा आपका, ये देखिए 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16xz। देखिए वही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, बस हमने थोड़ा सा फार्मूले की सहायता से ओपन कर दिया है इस सर्वसमीकरण से। कौन से सर्वसमीकरण से? सर्वसमीकरण को देख के x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। अब देखिए सेम ऐसे लिखा है, आप मैच कीजिए इसको, सेम ऐसे लिखा है। तो कोई भी चीज ऐसे लिखा हो तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। क्या? इस x को इस y को इस z को जोड़ दो और पूरे का होल स्क्वायर कर दो। तो देखिए सेम ऐसे लिखा है तो हम क्या करें, इसको जोड़ सकते हैं और टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस -4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है। अच्छा देखिए, हमको इस सर्वसमका की तरह बनाना है। किसकी तरह? x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। तो देखिए, हमको पहले वाले को पूरा x² ऐसे बनाना है। तो दो को तो किसी के स्क्वायर के रूप में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन दो को ऐसा लिख सकते हैं, √2 गुणे √2, इन दोनों का मान 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? √2 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसको गुणा करके √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ √2 x का होल स्क्वायर, और ये प्लस वाई स्क्वायर है ही है। अब आपका यहाँ पे क्या है? 8 है। ठीक है, ये आपका क्या है? 8 है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, हमने 2 लिख दिया और 2 गुणे 4 लिख दिया, तो 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं। इस 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस √2 को, इस 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए, हमने 8 को भी लिख दिया किसके रूप में? स्क्वायर के रूप में, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं प्लस 2√2 z का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है? प्लस 2ab होता है। ठीक, देखते हैं। तो 2ab होता है ना, तो प्लस हमने 2 लिख लिया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब इसको अगर माइनस हम यहाँ लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो मल्टीप्लाई माइनस √2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई y हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू 2√2z और इंटू माइनस √2x। हमने कुछ नहीं किया, बस फार्मूले को मैं ब्रेक कर दिया है। ठीक, अब देखिए बन रहा है, देखिए x² y² z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx उस रूप में बन रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको जोड़ देंगे, यानी कि माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z और पूरे का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल छठा है। लिखा है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। पहला, तो इसका हल देखिए, सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 1 का क्यूब। तो हम आपके लिए एक सर्वसमिका जानते हैं, ऊपर हमने लिखवाया है सर्वसमिका से x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये होता है। तो इसी पे आप इसको प्रसार कर दीजिए। 2x प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, एक्स की जगह पे हमारा 2x है, इंटू वाई की जगह पे 1 है, और 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8x क्यूब प्लस 1, ये आपका 6x हो जाएगा, 2x प्लस 1। तो 8x क्यूब प्लस 1 और इसको अंदर ले जाइए, तो 6 2 जा 12x² और प्लस अब इसके साथ ले जाइए तो 6x हो जाएगा। अब इसको जो है थोड़ा सा बढ़िया लिख लीजिए। एक्स क्यूब वाला तो लिखा है पहले, अब x² वाला पहले टर्म लिख लीजिए, फिर x वाला टर्म लिख लीजिए, फिर 1 लिख लीजिए। ये आपका 2x प्लस 1 के क्यूब का प्रसार हो गया। आगे देखते हैं दूसरा। ये क्या लिखा हुआ है आपका? 2a माइनस 3b का क्यूब। तो हम एक सर्वसमिका जानते हैं इसके लिए भी, सर्वसमिका से x माइनस वाई का जो क्यूब होता है
वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है। तो इसको इसी सार पे हम खोल देंगे। 3b का क्यूब बराबर 2a का क्यूब हो जाएगा माइनस 3b का क्यूब हो जाएगा माइनस 3x का मान आपका 2a है और y का मान आपका 3b है और फिर ब्रैकेट में 2a माइनस 3b हो जाएगा। इस फार्मूले के आधार पे हमने लिख दिया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा जब हल करोगे, देखिए 2a इंटू 2a इंटू 2a, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और a का क्यूब हो जाएगा। तो 8a का क्यूब, ऐसे ही कितना हो जाएगा 27b का क्यूब। फिर उसके बाद आपका 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 माइनस 18 a भी हो जाएगा और आपका ब्रैकेट में 2a माइनस 3b हो जाएगा। अब इसको अंदर कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब और 18 दुना आपका ये हो जाएगा 36 और a भी यहाँ पे था तो a का ऐसे हो जाएगा a स्क्वायर b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस नेक्स्ट टर्म में हो जाएगा आपका प्लस क्या हो जाएगा 18 तिया 54 a b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यही आपका फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये तीसरा सवाल। ये आपका दिया हुआ है 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब। आप सर्वसमीका जानते हो, सर्वसमीका से क्या जानते हैं, x प्लस वाई का जो क्यूब होता है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। तो इसी पे इसको हम ओपन कर देते हैं। 3/2 x प्लस 1 का क्यूब बराबर 3/2 x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a होता है तो 3/2 x और इंटू b होता है और ब्रैकेट में आपका 3/2 x प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए थोड़ा, तो देखिए 3/2 x गुड़े 3/2 x गुड़े 3/2 x, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27/8 x का क्यूब। तो ये आपका 27/8 x का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 3 तिया 9/2 x हो जाएगा और 3/2 x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए दोनों से, तो आपका 27/8 x का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और प्लस आपका ये हो जाएगा 27/4 x स्क्वायर और प्लस 9/2 x। अब इसको चाहे थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लो, जैसे 27/8 x का क्यूब, फिर x स्क्वायर वाला लिख लीजिए 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2 x और प्लस 1, यही आपका प्रसार हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपका लिखा हुआ है x माइनस 2/3 y का क्यूब। तो आप सर्वसमीका इसके लिए माइनस वाला जानते हो, सर्वसमीका से क्या होता है x माइनस y का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो देखिए इसको इसी सर्वसमीका की सहायता से सॉल्व करिए, तो आपका ये क्यूब हो जाएगा बराबर x क्यूब हो जाएगा माइनस वाई क्यूब यानी कि 2/3 y का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 गुड़े x के जगह पे x है और y के जगह पे 2/3 y है और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो x क्यूब हो जाएगा माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे 27 y क्यूब और इसका वैल्यू देखिए 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या माइनस 2xy और ब्रैकेट में x माइनस 2/3 y। अब इसका मल्टीप्लाई करिए दोनों से आगे, तो आपका हो जाएगा x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर y हो जाएगा और प्लस 2 2 जा 4/3 x y स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका प्रसार हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये लिखा देखिए लिखा है 99 का
क्यूब। तो ऐसा हम लोगों ने ऊपर भी किया है कि 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो देखिए हल, 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 99 क्यूब को 100 माइनस 1 मतलब 99। अब देखिए हम एक सर्वसमीका जानते हैं, सर्वसमीका हमें क्या पता है, x माइनस का क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है। तो आप इसको इसी पे सॉल्व करती है, 100 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में आपका 100 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये क्यूब है तो ये आपका 60 हो जाएगा माइनस 1 और ये माइनस 300 हो गया और ब्रैकेट में आपका क्या आ गया, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। अब देखिए ये आपका सही है, ये माइनस 1 इसका अंदर गुणा करिए तो ये माइनस 300 हो जाएगा और प्लस 300 नहीं हो जाएगा, ये आपका 4 0 हो जाएगा 30,000। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा इतना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये 102 का क्यूब लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हो। अब आपको सर्वसमीका पता है, x प्लस वाई का क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो आप इसी पे इसको ओपन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 100 प्लस 2। तो ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 300 दुना 600 हो जाएगा और ये 100 प्लस 2, इस 600 का इन दोनों से गुणा करिए तो यहाँ आपका ये लिखा है प्लस 8 और प्लस ये आपका 60,000 हो जाएगा और ये प्लस 1200 हो जाएगा। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये मिलेगा। आगे देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, 998 और 998 को आप लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का क्यूब लिख सकते हो 998 को। अब आप सर्वसमीका से इसमें कौन सी सर्वसमीका लगा सकते हैं, आपको देख के ही पता चल गया होगा। देखिए ये x है और ये y है और बीच में माइनस लगा है, तो हम एक सर्वसमीका ऐसा जानते हैं x माइनस वाई का क्यूब बराबर x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। इसी पे इसको सॉल्व कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 गुणे 2 और आपका यहाँ पे 1000 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये 3 0 है और क्यूब है तो आपका 9 0 हो जाएगा सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 8 और माइनस ये कितना हो जाएगा 3000 दुना आपका 6000 हो जाएगा और यहाँ पे 1000 माइनस 2 है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 6000 का इन दोनों से गुणा करना है तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया माइनस 8 और ये 6000 का 1000 से जब करोगे तो आपका 6 0 और बढ़ जाएगा, 6 0 टोटल हो जाएगा और माइनस 6000 दुना आपका ये 12000 हो जाएगा और ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को तो जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप जोड़ना घटाना जानते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। पहला ये दिया हुआ है कि इसका गुणन खंडन करना है। हल लिखते हैं, ये लिखा है 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर।
तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ए क्यूब लिखा है और हम 8 को भी क्यूब लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब प्लस ये b क्यूब तो लिखा ही है, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं, और प्लस 3 इंटू 2ab स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए वही चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 2a प्लस बी का क्यूब बन गया, इसलिए हमने लिखा। देखिए अब ये इसको खोलिए, 2a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 जो है ए बी हो गया, देखिए 2a हो गया और इंटू बी हो गया। तो और ब्रैकेट में क्या होता है आपका 2a प्लस बी होगा ना, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके टोटल ऐसा लिख दिया है। तो यही आपका इसका सार बन गया। और यहाँ पे आइडेंटिटी हमने कौन सी लगाई है, x प्लस वाई का क्यूब बराबर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ पे ब्रैकेट में x प्लस वाई नहीं लिखा है क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इससे लिखा गया है ऊपर। अगला देखते हैं, आपका क्या दिया हुआ है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab स्क्वायर। तो देखिए इसको भी पीछे ही हमने 2a का क्यूब ऐसे लिख दिया था, ये माइनस बी क्यूब लिखा ही हुआ है। और इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए, इसको -3 इंटू 2a स्क्वायर हम ऐसे b लिख सकते हैं, और ये आपका लिखा है प्लस 3, 2a को अलग लिख सकते हैं और b स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका किसका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये आपका बन रहा है 2a माइनस बी का क्यूब। इसको ओपन करिए, यही चीज आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें हमने सर्वसमीका कौन सा यूज किया है, लास्ट में लिख दे रहे हैं। सर्वसमीका हमने यूज किया है x माइनस वाई का क्यूब। तो क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। आपका ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखते हैं। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 से। अब आपको दिख गया होगा कि कौन सा सर्वसमीका यूज करना है, जो इसके पिछले वाले सवाल में यूज किया गया है वही सर्वसमीका यहाँ भी हम लोग को दिखाई दे रहा है। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस इसको हम लिख सकते हैं 5a का क्यूब, ठीक है। और फिर आगे इसको बनाइए, तो इसको लिख सकते हैं -3 और इंटू 3 का स्क्वायर 5a और प्लस 3 इंटू 3 और 5a का स्क्वायर। तो ये आपका किसका बन रहा है, 3 माइनस 5a का क्यूब बन रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे सर्वसमीका कौन सा यूज किया है, सर्वसमीका हमने यूज किया है x माइनस वाई का जो क्यूब होता है वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है। इसका हल देख लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b होता है और प्लस 108 ab स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं 4a का क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 3b का क्यूब, और फिर आगे बनाइए आप -3 और आप 4a स्क्वायर लिख दीजिए और इंटू 3b लिख दीजिए और प्लस 3 4a हो गया और 3b का स्क्वायर हो गया। देखिए 4 तियां 12 और 12 तियां नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक कर दी है। ये 3b का होल स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे ये होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो आपका ये 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 तियां 48 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 से गुणा करेंगे तो आपका 144, वही चीज लिखा है। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, 4a माइनस 3b का क्यूब। और इसमें हमने सर्वसमीका कौन सा यूज किया है, x माइनस वाई का जो क्यूब होता है वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस
वाई, यही आपका आंसर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। क्यूब लिखा है तो इसका मतलब 3 बार। आगे देखते हैं इसका हल। आपका लिखा है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3p का क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है -1/6 का क्यूब। आप 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या कर सकते हैं, आगे ये आपका लिखा हुआ है माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3p अपॉन इंटू लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार करते हैं। उसके बाद देखिए माइनस, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो आपका ऊपर वाला ही प्राप्त होगा पद। तो अब आगे देखिए, अब ऐसा कुछ हमारा बन रहा है। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आपका ये हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसे, ध्यान से देखिए 3p माइनस 1/6 का क्यूब, और यहाँ पे हमने सर्वसमीका कौन सा यूज किया है, x माइनस वाई का क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो रही हो। इसको हम दिखाते हैं कि इसका मतलब क्या लिखा है। देखिए इसको जब गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करिए तो देखिए 3 गुणे 3p गुणे 1/6 और 3p, ठीक है। तो 3 और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, 3 दिया -9 और p का p स्क्वायर बटे 2। तो देखिए ये -9p स्क्वायर बटे 2 लिखा है, तो वही चीज़ ऐसे जब आप इसका इससे गुणा करेंगे तो 1/4 p आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस रूप में डायरेक्ट बना दिया है, समय के अभाव की वजह से। आप उसको चेक कर सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक बात करी है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 18 तक बात करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ।